कहानी की शुरुआत 1941 में जो हम नाजी के कुछ सोल्जर को देखते हैं जो एक रशियन कपल को पकड़ के उनसे पूछताछ कर रहे थे। तभी वह आदमी कहता है कि मैं एक एक्टर हूँ, यही नाटक कंपनी में काम करता हूँ और हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कोई सिपाही नहीं है। लेकिन इस आदमी की बात उन्हें समझ नहीं आ रही थी। तभी नाजी ऑफिसर उनसे यही इंटीमेट करने के लिए कहता है। यह ये दोनों जानते थे कि थोड़ी ही देर में ये लोग हमें मार देंगे, लेकिन वह आदमी हार नहीं मानता और वह अपनी लैंग्वेज में बोलना चालू कर देता है। अब ये देखते ही ऑफिसर अपने सोल्जर को गोली मारने के लिए कहता है। ये दोनों अपनी मौत से कुछ ही सेकंड पर थे। तभी एक गोली निकलती है और सीधा वही नाजी ऑफिसर के सिर में लगती है। थोड़ी ही देर में सारे नाजी सिपाही मारे जाते हैं और वही हम देखते हैं कि एक आदमी स्नाइपर गन लेते हुए इनके पास आता है। वो नाजी सिपाही की वर्दी फाड़ते उनके खाने पीने की चीज ले लेता है। इस शख्स का नाम रेड घोस्ट है। दरअसल रेड घोस्ट इतना बेहतरीन स्नाइपर होता है कि अकेला ही सारे जर्मन लोगों को मार देता था। रेड घोस्ट को आज तक किसी ने देखा नहीं होता और इसके नाम का इतना खौफ था कि पूरी जर्मन सेना डरती, यहाँ तक कि हिटलर को भी इसके नाम का खौफ था। रेड घोस्ट अपनी निशानी छोड़ने के लिए वो मारे गए नाजी सोल्जर की वर्दी फाड़ देता था। यहाँ हम देखते हैं कुछ रूसी सैनिक अपने घायल साथी को स्ट्रेचर पर ले जा रहे थे। आज काफी ज्यादा बर्फगिरी होती है जिस वजह से इन लोगों को चलने में काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन कुछ भी करते इन लोगों को मंजिल पर पहुंचना था। तभी रास्ते में चलते उन्हें एक आदमी पेड़ के पास दिखता है जो बर्फ से जम गया था। तभी वह रशियन मोटा आदमी इसे पूछता है कि तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो। जब उसकी तलाशी लेते हैं तो उसके पास सिर्फ एक सिगरेट का बॉक्स ही होता है। तभी वह आदमी कहता है कि मैं रशियन ही हूँ। घर पे नाजी लोगों ने हमला कर दिया जिस वजह से उनसे छुपते हुए मुझे यहाँ ठंड में बैठना पड़ा। अब ये लोग इसे अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। यहाँ उनके एक साथी की हालत बहुत खराब थी जिसकी वजह से वो लोग अब आगे बढ़ना चालू रखते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत सारे अपने लोगों की लाशें दिखती है जो बर्फ से जम गई थी। ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ठंड कितनी होगी कि लोग बैठे बैठे ही अपना दम तोड़ देते थे। अब रात होते ही वो एक जगह पर आराम करते हैं। सब लोग ठंड से बचने के लिए लकड़ियां जला के बैठे थे। तभी वह स्ट्रेचर पे लेटा घायल सोल्जर अपना दम वहीं तोड़ देता है। ये देखते उसकी पत्नी, वो भी एक सिपाही है और गर्भवती भी है, वो अपने पति की मौत से फूट फूट के रोने लगती है। अब थोड़ी देर में इन लोगों को यहाँ से निकलना है और उन्हें एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ वो वीरा जो अभी गर्भवती है उसे कहीं आराम करवा सके। अब रेड घोस्ट ने जिस नाजी लोग को मारा था वहाँ कुछ और नाजी सैनिक आए थे। वो अपने लोगों की लाश और वर्दी फटी हुई देखते सब चौंक जाते हैं कि आखिर हमारे लोगों को लगातार कौन मार रहा है। तभी वो कैप्टन बताता है कि ये जरूर रेड घोस्ट का ही काम होगा। उसने पिछले कुछ महीनों में हमारे 100 से भी ज्यादा लोगों को मार दिया है। और वो नए अपॉइंट किए ऑफिसर को ऑर्डर देते हैं कि अब से रेड घोस्ट को पकड़ने का काम आपका है। इस तरफ ये लोग एक जगह पर पहुंचते हैं जहां वो वीरा को आराम करवा सके। अब ये देखते 2 सैनिक घर के पास जाके चेक करते हैं। तभी वहां कोई नहीं होता, लेकिन वही खाना देखते ही उनमें से एक सैनिक खाने पीने के लिए बैठ गया था। अब वो शराब पीने ही वाला था। तभी उनमें से एक गूंगा सिपाही पीने से रोकता है जिसकी वजह से उनमें लड़ाई होने लगती है। तभी वो मोटा ऑफिसर बताता है कि तुम्हें इस गूंगे बेचारे को धन्यवाद बोलना चाहिए क्योंकि ये खाना जर्मन लोगों की ही चाल है जो खाने पीने में जहर डाल के रख देते हैं। जो तुम्हारा जैसा कोई बेवड़ा आए तो इसे पी ले। यहाँ सब लोग बहुत दिनों से भूखे थे जिस वजह से अब वीरा और ये बेवड़ा यही रुकते हैं और दूसरे सब लोग खाना ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब इन लोगों के जाते ही वहाँ तैनात किया नया कैप्टन अपनी टुकड़ी के साथ वहाँ पहुँच गया था। ये देखते वो बेवड़ा भागते हुए अपनी टीम के पास आ गया क्योंकि वो अकेले 30 लोगों से मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन वो वीरा को वहीं एक बॉक्स में छुपा के आया था। ये देखते लेफ्टिनेंट उसे एक जोर से थप्पड़ मारता है और अब सब लोग वीरा को बचाने के लिए निकल जाते हैं। इस तरफ हम देखते हैं कि वो कैप्टन यहाँ आ गया था और हमें पता चलता है कि ये खाना इन लोगों ने ही रखा होता है कि रेड घोस्ट इसे खा ले और वो मर जाए। लेकिन अब कैप्टन को भूख लगी थी जिसकी वजह से वो खाने का इंतजाम करते हैं। यहाँ ये लोग एक पिग के बच्चे को लाए थे अपने खाने के लिए और वो उनके साथ खेल रहे थे। तभी कैप्टन उस पिग को मार के कहता है कि मेरे खाने के साथ कोई मस्ती नहीं करेगा, तानाशाही तो इसके मुंह पर ही दिख रही है। खैर, इस तरफ सारे रूसी लोग दूर से नाजी के लोगों पर नजर रख रहे थे कि शाम होते ही हम घर की तरफ हमला करेंगे। तब तक के लिए वो यही इंतजार करने का सोचते हैं और थोड़े थोड़े समय पर सब घर तरफ नजर रखते हैं। यहाँ एक नाजी सैनिक को बॉक्स में आवाज सुनाई दी जिस वजह से वो बॉक्स खोलने जाता है और वीरा को देख लेता है। वीरा की हालत देखते वो वापस बॉक्स बंद कर देता है और बाहर निकल ही रहा था। तभी वह कैप्टन देख लेता है और वापस बॉक्स खोलने के लिए कहता है जिसमें से उन्हें वीरा मिलती है। वो अब वीरा से पूछताछ करने के लिए सामने बैठाते हैं, लेकिन वीरा की ये हालत नहीं थी कि वो टेबल पर बैठ सके क्योंकि उसे लेबर पेन होना चालू हो गया था। वीरा उनसे कहती है कि मैं कोई सैनिक नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ यहाँ रहती हूँ और आप लोगों को देखते डर गई थी जिसे बॉक्स में छुप गई थी। अब कैप्टन इसकी हालत को देखते इसे खाने के लिए कहता है
और वो नहाने के लिए बाहर जा ही रहा था। तभी कैप्टन साथी को वीरा की वर्दी और उसका बैच मिल जाता है, जिस वजह से अब कैप्टन इसे अपने अंदाज में मारने के लिए कहता है, जो पहले इसे पीटा जाएगा, फिर उसे बाहर ठंड में सबके सामने सारी बंदूक की गोलियां मार के मारा जाएगा। ठीक ऐसा ही करते हैं वो ऑफिसर इसे मार पिट के बाहर लाया था। तभी वहाँ बैठे वीरा के साथी देखते हैं कि अब वीरा को वो लोग मारने ही वाले थे, जिस वजह से वो अब हमला करने आगे बढ़ते हैं। इस तरफ वो ऑफिसर वीरा को मारने ही वाला था। तब वीरा कहती है कि तुम एक गर्भवती औरत को मार रहे हो, तुम्हें ऊपर वाला नहीं बख्शेगा। अब वीरा की बात सुनते वो ऑफिसर अपने एक सैनिक को 2 मिनट में इसे मारने के लिए कहता है। वो सैनिक ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसको अपने सीनियर ऑफिसर की बात माननी ही पड़ती है, जिस वजह से वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन गोली सीधे उसके सर में लगती है और वही मारा जाता है। ये गोली किसी और ने नहीं बल्कि रेड घोस्ट ने चलाई होती है। वो यहाँ आ चुका था और इसी का फायदा उठा के वो रूसी अंदर घुस जाते हैं और यहाँ सारे नाजी सैनिक छुप गए थे, क्योंकि उन सबको रेड घोस्ट का बहुत खौफ था। उन्हें पता था कि वो इतना शातिर स्नाइपर है कि उसकी गोली किसी को नहीं छोड़ेगी। अब लड़ाई वक्त सारे नाजी सैनिक एक एक करके मरना शुरू हो गए और जो बचे हुए थे वो रशियन लोग मार देते थे। यहाँ वीरा इसी का फायदा उठाकर भाग जाती है और एक सुरक्षित जगह पर छुप गई थी। इस तरफ कैप्टन ने रेड घोस्ट को देख लिया था, लेकिन इन लोगों के पास बंदूक नहीं होती। अब बिना कपड़े और हथियार के कैप्टन अपने कमरे की तरफ भागता है। इस तरफ रेड घोस्ट के गन की गोलियां खत्म हो गई थीं। ये देखते वो रूसी उसकी मदद करते हुए कवर देता है कि वो बंदूक लेके दूसरी ओर चला जाए, लेकिन जैसे ही वो घर में घुसता है तो वही नाजी सैनिक उस पर गर्म पानी फेंक देता है, जिस वजह से रेड घोस्ट काफी जख्मी हो गया था। अब पानी फेंकते वो जर्मन सैनिक भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो भागते हुए सैनिक फिसल जाता है और सामने एक टूटे हुए पेड़ पर जा टकराता है। लेकिन अभी वो जिंदा था, अगर वो अपनी जगह से हिला तो रशियन उसे तुरंत मार देंगे, इसीलिए वो वहीं मरने की एक्टिंग करते सोता रहता है। यह कैप्टन अपने एक सैनिक को राइफल फेंकने के लिए कहा। तभी वो राइफल फेंकता तो है, लेकिन वो थोड़े दूर गिरती है। ये देखते कैप्टन राइफल को लेने के लिए एक लकड़ी से खींच ही रहा था, लेकिन तभी एक गोली चलती है और वो लकड़ी तोड़ देती है। इसी बीच कैप्टन को टाइम मिल गया और वो राइफल अपनी तरफ खींच लेता है। अब सब लोग अपना अपना निशाना लगा के बैठ गए थे, सब शांत हो गया था, लेकिन तभी बचे सारे जर्मन सैनिक मारे गए थे, जिस वजह से अब कैप्टन को भागने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो अंदर कपड़े ढूंढता है, तभी उसे कुछ लेडीज कपड़े मिलते हैं। अब सारे जर्मन मारे जाने से सारे रूसी सैनिक कैप्टन के रूम तरफ बढ़ते हैं। तभी वो देखते हैं कि कैप्टन यहाँ से भाग गया था और बाजू के कमरे से उन्हें रेड घोस्ट मिलता है, जिसका मुंह बुरी तरह जल गया था और वो वहीं बेहोश हो जाता है। ये लोग रेड घोस्ट को अपने साथ ले जाते उसका इलाज करते हैं और अब इन लोगों के पास कई दिनों का खाना हो गया था, जिस वजह से सब लोग पेट भर के खाना खाते हैं। तभी वो बेवड़ा सैनिक थोड़ा खाना ले जाते वो गूंगे सिपाही को दे आता है, जिसने उसकी जान बचाई थी। इसी बीच वीरा को लेबर पेन होना चालू हो जाता है। अब यहाँ कोई हॉस्पिटल तो है नहीं, जिस वजह से उन्हें वीरा की डिलीवरी यही करनी पड़ेगी। वो मोटा सैनिक को डिलीवरी करनी आती थी, जिस वजह से वो अब डिलीवरी की तैयारी चालू करता है। इसी का फायदा उठाते वो नीचे गिरा सैनिक अपनी जान बचाकर भाग गया था। इस तरफ वो नाजी कैप्टन अपनी टीम तक पहुंच गया था। पहले तो लेडीज कपड़ों में ये लोग पहचान नहीं पाते, लेकिन बाद में उन्हें पता चल जाता है कि ये तो कैप्टन है। जनरल उसका ये कह के मजाक उड़ाते हैं कि तुम पर ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कैप्टन का गुस्सा अब बढ़ता ही जा रहा था। यहाँ घर में सभी लोग शांत हो गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जर्मन अब यहाँ नहीं आएंगे और वीरा की डिलीवरी भी हो गई थी। अब बच्चे की रोने की आवाज सुनते हुए रेड घोस्ट जाग जाता है और अपनी राइफल लेके चलने लगता है। ये देखते सारे रूसी सैनिक अपनी बंदूक लेके अपनी पोजीशन पर बैठ जाते हैं। इस तरफ वो नाजी कैप्टन और जनरल अपनी अपनी टीम के साथ यहाँ हमला करने पहुंच गए। जनरल की टीम लगातार बमबारी करने लगती है, जिस वजह से कैप्टन और उसकी टीम आगे बढ़ने लगे। अब इतने सारे सैनिक और बमबारी से रूसी कमजोर होने लगते हैं, लेकिन तभी रेड घोस्ट अपना काम चालू करता है और एक एक करके वो सारे जनरल की टीम को मार देता है। इस तरफ घर में 2 सैनिक वीरा को बचा रहे थे, गोलीबारी चालू रखे थे। यहाँ मशीन गन से भी हमला लगातार चालू था। अब कैप्टन और उनकी टीम ही बची थी, लेकिन बमबारी करते वो किसी तरह अंदर आ जाते हैं। यहाँ वो मोटा आदमी ऊपर बैठे लोगों को मार रहा था, तभी ट्रक के नीचे बैठा वो नाजी सैनिक वो मोटे को मार देता है। इस तरफ मशीन गन पे लेफ्टिनेंट के कंधे पर गोली लग जाती है। यहाँ वो कैप्टन के साथ कई सैनिक अंदर आ गए थे। अब नाजी लोग इन रशियन पे भारी पड़ने लगे थे। इसी के साथ पीछे से रेड घोस्ट सबको मारते हुए अंदर जा रहा था। तब वो लेफ्टिनेंट की जान बचाता है। इसी के साथ घर से वो बेवड़ा सिपाही एक आदमी को काट के उसका कान तोड़ देता है। साथ ही बाजू में शराब की एक बोतल दिखती है। फिर क्या वो तुरंत शराब पीने लगता है। तभी बाहर आते ही वो अपने साथी की जान बचाता है और फिर वो मशीन गन लेते सबके बीच में जाके सबको मार देता है, लेकिन वो ज्यादा टिक नहीं पाता और वो कैप्टन उसे मार देता है। साथ ही एक सैनिक पीछे से
बम फेंकने ही वाला था, लेकिन वो लेफ्टिनेंट अपनी जान कुर्बान करते वही बम को फोड़ देता है। अब सिर्फ कैप्टन अकेला ही बचा था। तभी सामने से रेड घोस्ट आता है और दोनों की फाइनल लड़ाई होती है। यहाँ रेड घोस्ट की उम्र ज्यादा होने के कारण वो कैप्टन के सामने ज्यादा टिक नहीं पाता, वो भारी पड़ रहा था। अब कैप्टन अपनी बंदूक से मारने ही वाला था, तभी रेड घोस्ट उसके पेट में लकड़ी घुसा देता है, जिसे वो नाजी कैप्टन जीती हुई बाजी हार जाता है। यह रेड घोस्ट बहुत बुरी तरह घायल हो गया था। तभी वही जर्मन सैनिक पीछे से गोली चलाता है जो पहले मरने का नाटक कर रहा था। वो रेड घोस्ट को मार देता है। वो खुशी से पागल हो गया था कि उसने ये जंग जीत ली और रेड घोस्ट को भी उसने मार डाला। लेकिन तभी पीछे से एक गोली चलती है और वो जर्मन सैनिक को मार देती है। ये गोली वही गूंगे सिपाही ने चलाई होती है जो पहले उस बेवड़े की जान बचाई थी। इसके साथ सिर्फ 3 लोग जिंदा रहते हैं और रूसी इसके साथ जंग जीत जाते हैं। फिर हमें सीधा 2 साल के बाद का दिखाया जाता है, जो फिर से वही रशियन कपल को नाजी सैनिक पकड़ लेते हैं और उसे रेड घोस्ट के बारे में पूछने लगते हैं, क्योंकि रेड घोस्ट मारा गया था लेकिन उसकी लाश इन लोगों को नहीं मिली थी। तभी वह आदमी कहता है कि मैं एक एक्टर हूँ जो यही नाटक कंपनी में काम करता हूँ, मैं कोई सिपाही नहीं हूँ। तभी ऑफिसर पीछे से मारने को कहते उसे बहुत मारते हैं। अब इसे बुलवाने के लिए वो नाजी ऑफिसर एक बच्चे को मारने की धमकी देता है। तभी वो एक्टर कहता है कि मैंने रेड घोस्ट को देखा है और वो रेड घोस्ट का पता समझाने लगता है। तभी वह जर्मन सैनिक इसे मारते हुए रेड घोस्ट के जगह पर जाने को कहता है। इसी बीच गोली चलती है और वही नाजी अधिकारी मारा जाता है। तभी एक एक करके सारे जर्मन सैनिक मारे गए। इसी के साथ वो कपल और सारे गांव वाले हमें रेड घोस्ट की मदद करते दिखते हैं। फिर यहाँ रेड घोस्ट आता है और इनकी सारी बंदूक और गोलियां लेके चला जाता है। अब जाते वक्त वो पीछे मुड़ के देखता है, तभी वो गूंगा सिपाही होता है। यहाँ पर रेड घोस्ट कोई एक आदमी नहीं है, बल्कि यहाँ पर कि सारे रेड घोस्ट बन के अनजान घूमते थे, जिन्हें रेड घोस्ट नाम से बुलाया जाता है, जो सिर्फ नाजी को मार के रशियन की मदद करता है और मासूम लोगों की जान बचाता रहता है। दरअसल ये कहानी वो सिपाही पर है जो अपनी जान पर खेल के जर्मन लोगों को अकेले ही मारते थे। इसी के साथ ये सच्ची कहानी पूरी होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।